हेलो दोस्तों, फिर से मैं आपके साथ हाजिर हूँ मेरे बेटे दीप अंटाला के साथ। दीप जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में लास्ट 2 साल से पढ़ रहा है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के बारे में आज हम बात करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू जो मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस के लिए फेमस है। तो आज हम जो भी बात करेंगे वो स्पेसिफिकली मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के बारे में बात करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दूसरे प्रोग्राम या दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के बारे में जो बात करेंगे वो मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस का जो कट ऑफ है वो कितना रहता है, वहाँ ट्यूशन फीस कितना है, एंड ओवरऑल हाउ इज़ द लाइफ एट यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू। वहाँ पे रेसिडेंस ऑन कैंपस और ऑन ऑफ कैंपस रेसिडेंस का जो फीस है वो कितना है, वहाँ पे फूड कॉस्ट कितना लगता है। तो ओवरऑल कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। दूसरा एक चीज़ है कि वहाँ का जो कोऑप है जिसको हम इंडिया में इंटर्नशिप बोलते हैं, तो कोऑप के लिए भी यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू काफ़ी फेमस है। तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कोऑप के बारे में, और कोऑप में एज ए स्टूडेंट आप कितना अर्न कर सकते हो और कोऑप कितना महीने का रहता है, इसके बारे में बात करेंगे। और आप जब पढ़ाई करते हो तो एक सेमेस्टर कितना मंथ का है उसके बारे में भी बात करेंगे। उसका पासिंग मार्क्स कितना है, ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू का जो रेपुटेशन है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसा है उसके बारे में बात करेंगे। हेलो, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। सो आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के बारे में स्पेसिफिकली। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि वाई यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, आपने वही यूनिवर्सिटी क्यों चुना? एक्चुअली जब मैं सर्च कर रहा था, मैं मोस्टली सीएस के लिए सर्च कर रहा था यूनिवर्सिटीज़। तो उसमें कंप्यूटर साइंस के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, हाँ। Okay. तो वाटरलू इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कंप्यूटर साइंस के लिए और मैथ के लिए भी। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से कंप्यूटर साइंस नहीं मिला, मुझे मैथमेटिक्स मिला, मैथमेटिक्स डिग्री। तो मैंने मैथमेटिक्स डिग्री चूज़ किया वाटरलू में बिकॉज ऑफ इट्स लाइक जो वहाँ के मैथ प्रोफेसर है वो बहुत ही बढ़िया है, उसका मैथ प्रोग्राम बहुत बढ़िया है। और कोऑप की वजह से वाटरलू का जो कोऑप प्रोग्राम है वो लाइक बेस्ट है कनाडा में। तो मेन तो यही रीजंस थी मेरी। ओके। और आपने बताया कि आपको कंप्यूटर साइंस मिला नहीं, तो मतलब कंप्यूटर साइंस का जो कट ऑफ जाता है वो कितना रहता है जनरली? मुझे इस साल का तो याद नहीं, बट जब मैं था तब उसका कट ऑफ अराउंड 97% था। तो एटलीस्ट आपका 97 तो होना ही चाहिए। और अलग से AIF फॉर्म होता है, जो एडमिशन फॉर्म होता है, उसमें वो लोग भी कंसिडर करते हैं। AIF फॉर्म, एडमिशन इंफॉर्मेशन फॉर्म होता है। ओके। तो उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आपके पर्सनल क्वेश्चन, जैसे कि आपको क्यों चाहिए कंप्यूटर साइंस, और ऐसे और भी क्वेश्चंस होते हैं। तो ये दो मेन वेटेज है, जो आपका परसेंटेज है और ये AIF फॉर्म जो है। ओके ओके। और वो कुछ मैथ्स का कुछ एग्ज़ाम रहता है हमने सुना है, वो क्या है? वो बेसिकली आई थिंक स्कॉलरशिप के लिए होता है, यूक्लिड एग्ज़ाम बोलते हैं उन्हें। Okay. तो और एडमिशन में भी वेटेज रहता है? हाँ, वो ज़्यादा नहीं होता बट कंसिडर करते हैं। लाइक आपका यूक्लिड बहुत अच्छा हो, परसेंटेज थोड़ा कम हो गया, Okay. तो आपको कंसिडर कर लेंगे, लाइक यू विल बी इन द टॉप कैंडिडेट्स। ओके। और यूक्लिड जो टेस्ट है वो आप कोई मतलब अपना होम कंट्री में रह के भी लिख सकते हो? हाँ, उसके लिए कनाडा जाने की जरूरत नहीं है? यूक्लिड नहीं टेस्ट नहीं नहीं नहीं, वो अपने कंट्री में ले सकते हैं और उनको बस बताना है कि कहाँ वो स्कूल रजिस्टर करना है, तो Okay. स्कूल में जाके दे सकते हैं। ओके। और मैथ्स, आपने मैथ्स में एडमिशन लिया, तो मैथ्स का जनरली कट ऑफ कितना परसेंटेज रहने से आप बोल सकते हैं कि मैथ्स में कॉन्फिडेंटली मिल जाएगा एडमिशन? अराउंड 90 to 94% हो आपको, तो इट्स कंसिडरेबल स्कोर। ओके, तो मैथ्स में मिल सकता है, हाँ, मतलब चांस बढ़ जाता है अगर आपका 92% से या ऊपर। 90+ हो तो। थोड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए, यूनिवर्सिटी कैसा है? अभी आपने 2 साल ऑलरेडी स्टडी किया है, तो आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ? हाउ इज़ द यूनिवर्सिटी, हाउ इज़ द स्टूडेंट, प्रोफेसर्स? मैं पहले साल तो मैं ऑन कैंपस में रहा था। तो जब क्लासेस होती थी यूनिवर्सिटी की, आपका शेड्यूल मैथ में क्या होता है कि यू कैन चूज़ योर ओन कोर्स, आप अपने कोर्सेज चूज़ कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली शेड्यूल भी वैसा रहता है। प्रोफेसर्स बहुत ही बढ़िया है मैथ के लिए। मेरे फर्स्ट ईयर में CS कोर्सेज भी थे, कंप्यूटर साइंस कोर्सेज और मैथ कोर्सेज भी थे।
तो उनका कोर्स भी काफ़ी अच्छा था, लाइक ऐसा नहीं कि इजी कर दिया उन्होंने, काफ़ी वेल कम्पिटिटिव है। ओके। और प्रोफेसर्स भी बढ़िया है, लाइक आपको अगर रीच आउट करना है तो उनके ऑफिसर्स रहते हैं, आपको कोई डाउट है तो वो हेल्प करते हैं। आपको अगर आप मैथ में और आपको कुछ स्विच करना है कंप्यूटर साइंस में या किसी और में इंटरेस्ट है तो उसके लिए भी प्रोफेसर्स के बाद आप अप्रोच कर सकते हो। ओके। तो वैसे बहुत बढ़िया है यूनिवर्सिटी का। ओके। और कंप्यूटर साइंस, आपने बताया कि कंप्यूटर साइंस का भी कुछ कोर्सेज था आपके हाँ। पास, तो क्या कंप्यूटर साइंस और मैथ्स में कुछ सिमिलैरिटी है? फर्स्ट ईयर में सेम कोर्स है, ऐसा कुछ है? हाँ, मैथ और कंप्यूटर साइंस में फर्स्ट ईयर के सेम कोर्सेज है। अच्छा, मतलब फर्स्ट ईयर कॉमन है? कॉमन है, दोनों में जो पढ़ाई होती है वो सेम होती है, कंप्यूटर Common, साइंस या हाँ। मैथ्स में, दोनों में? राइट। ओके। और कोई दो चीज़ बताइए कि जो पॉजिटिव हो, और दो चीज़ें जो लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, स्पेसिफिक टू यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू। दो एडवांटेज जो है वो, जो आप लाइक आपके पास जो फैसिलिटीज़ है, लाइक कैंपस वेलनेस, लाइक आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है नॉट जस्ट रिलेटेड टू आपकी एकेडमिक्स, बट आपको अगर वहाँ पसंद भी नहीं आ रहा है, आपको थोड़ा लो फील हो रहा है, तो उसके लिए कैंपस वेलनेस है। तो जो फैसिलिटीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू देती है बहुत अच्छी है। लाइक अभी उन्होंने रिसेंटली वैक्सीनेशन का खुद ही अंदर यूनिवर्सिटी में शुरू किया है, अरेंज किया है। है। तो वैसी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है। वन तो वो है, और टू जो बेस्ट है वो कोऑप है। हाँ, ओके। तो उनका स्पेसिफिकली कोऑप सेल है वहाँ। आपके उन्होंने खुद असाइन किए लोगों को कि आपके साथ रीच आउट करे, आपके मॉक इंटरव्यूज ले, तो स्पेसिफिकली उनका कोऑप का सेल है। ओके। तो कोऑप के बारे में थोड़ा बताएंगे, कोऑप क्या होता है? कोऑप एक्चुअली पढ़ाई के साथ साथ बेसिकली इंटर्नशिप जैसा होता है कि समझ लो मेरी 5 इयर्स की डिग्री है, उसमें फर्स्ट ईयर तो पढ़ना रहता है, फिर सेकेंड ईयर से आपको लाइक कोऑप आ गया तो आपको स्टडी टर्म में अप्लाई करना है कोऑप के लिए, इंटर्नशिप के लिए। तो ऐसा ऑल्टरनेट होता रहता है फिर। लाइक मेरे डिग्री में क्या है, 8 स्टडी टर्म है और 6 वर्क टर्म है। ओके। ऐसा। तो वो कितना, 4 महीने का रहता है? या ईच कोऑप टर्म 4 महीने का है, और आपका स्टडी टर्म है वो भी 4 महीने वो का भी है? 4 महीने का है। तो एक साल में आपको 3 टर्म होता है? हाँ। ओके। और जो कोऑप है तो उसमें जैसे आप जॉब ढूंढते हैं ऐसे ही आपको अप्लाई करना है, इंटरव्यू देना है, सेम प्रोसीजर है? हाँ, सिमिलर? एक्चुअली हमारी यूनिवर्सिटी का खुद का पोर्टल है। ओके। तो कंपनीज आती है, फिर वहाँ जॉब्स पोस्ट करती है और फिर हमें अप्लाई करना है। ओके। और कवर लेटर, रेज्यूमे, ये सब नॉर्मल होता है, और फिर कंपनी हमें रीच आउट करेगी इफ वी आर सिलेक्टेड, हम सिलेक्ट हो गए तो। ओके। एंड इट्स अ पेड, राइट? हाँ, कोऑप वर्क टर्म्स, हर कोऑप वर्क टर्म पेड होती है। ओके। एंड ओके, गुड। अभी तो आपने बताया कोऑप एंड वेलनेस फैसिलिटीज अच्छा है। हाँ, और दो चीज़ बताए जो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट नहीं कहूँगा, बट दो चीज़, लाइक एक वो बताऊँगा कि उनको थोड़ी फीस रिड्यूस करनी चाहिए इंटरनेशनल Okay. स्टूडेंट्स के लिए। वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि लोकल के लिए इट्स ऑलमोस्ट 1/3। Okay. और कोऑप में क्या होता है जनरली, सेकंड रीज़न तो ये है, कोऑप में क्या होता है कि जॉब्स कुछ आती है वो सिर्फ कैनेडियंस के लिए होती है, पीआर वालों के लिए। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फीस भी ज़्यादा पे कर रहे हैं और कुछ जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, तो आई थिंक उनको कुछ करना चाहिए ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी उसमें हिस्सा ले सकें। ओके। बट देयर आर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आर देयर, राइट? हाँ, जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। हाँ। ओके। और आपने फीस के बारे में बताया, तो फीस के बारे में थोड़ा बताएंगे, अप्रोक्सीमेटली कितना फीस रहता है? यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू का पर टर्म अराउंड $22,000 to $25,000 होता है, कैनेडियन डॉलर्स। ओके। एक टर्म के लिए। ओके। एक खाली ट्यूशन फीस है? खाली ट्यूशन फीस नहीं है, ये पूरा इंक्लूडेड है। खाली ट्यूशन फीस है अराउंड $19,000 पर टर्म। ओके, 19,000 कैनेडियन डॉलर पर टर्म। ओके। तो ये तो आप पुराने स्टूडेंट है इसलिए 19,000 होगा। हाँ। अभी का सिनारियो में आई थिंक इट्स 24,000, राइट? हाँ, वो हर साल बढ़ा रहे हैं। हाँ। दे आर गोइंग टू इंक्रीज, तो हर साल बढ़ाएंगे वो। तो अभी मैथ्स के लिए 24,000 है, राइट? हाँ। ओके।
ओके मैथ्स का। और CS और इंजीनियरिंग के लिए इट्स 30 प्लस 32,000। 32,000। ओके ओके। तो जब आप 4 साल का कोर्स बोलते हो तो वो 8 टर्म है, नॉट एक्चुअली लेंथ ऑफ 4 years। हाँ, मेरा 5 साल का है, तो उसमें क्या है, हर एक साल में 2-2 टर्म गिन लेंगे तो 8 वैसे हो जाएगा। तो 8 टर्म, हाँ, 8 टर्म। और 6 वर्क टर्म है। ओके। और रेसिडेंस के बारे में थोड़ा बताएंगे, वहाँ पे मतलब ऑन कैंपस क्या रेसिडेंस ऑप्शन है और कैसा है, और ऑफ कैंपस में कैसा है? फर्स्ट ईयर में तो मैं ऑन कैंपस में रहा था, तो वहाँ कैसा था कि आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट में ही अप्लाई करना है। तो ऑन कैंपस में बहुत बढ़िया था, मुझे बहुत बढ़िया लगा। उनका मेन जो है वो मेंटेनेंस है। लाइक मैंने जो सुना है कि ऑफ कैंपस में मेंटेनेंस की थोड़ी दिक्कत होती है। लाइक ये जो लीज वाले होते हैं प्राइवेट, वो थोड़ा लाइक रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। बट ऑन कैंपस में दे आर वेरी रेस्पॉन्सिव। वो आपको अगर कुछ भी दिक्कत हो पानी की या लाइट फिक्स करने हैं तो दे रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली, जल्दी से रिस्पॉन्स आता है। और आपका जो ऑन कैंपस है वो यूनिवर्सिटी से नज़दीक है, जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है। तो ऑन कैंपस में जो आपका फीस रहता है, या ऑन कैंपस रेसिडेंट एंड ऑफ कैंपस में, उसमें कुछ डिफरेंस रहता है? हाँ, लाइक अगर फॉल टर्म में लेंगे ऑन कैंपस तो काफ़ी महंगा पड़ता है जनरली, और ऑफ कैंपस में कंपैरेटिवली चीपर है। बट अदरवाइज स्प्रिंग और विंटर टर्म्स में अगर आपको ढंग का चाहिए प्रॉपर तो उसी रेंज में मिल जाता है। अच्छा, तो आप बोलते हैं कि स्प्रिंग एंड विंटर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हाँ, ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस, बट फॉल टर्म में स्पेसिफिकली ऑन कैंपस कॉस्टली है। ओके। कॉस्ट कितना रहता होगा अप्रोक्सीमेटली, रेसिडेंस कॉस्ट? फॉल टर्म में अराउंड 4,500 है एक टर्म का, 4 महीने का कैनेडियन डॉलर्स। और विंटर और स्प्रिंग टर्म में है अराउंड 2,800 कैनेडियन डॉलर्स पर टर्म, 4 महीने के लिए। और यही अगर आप फॉल में आउट ऑफ कैंपस लेते हो तो कितना रेंट होगा वाटरलू में? वो डिपेंड करता है, इट रेंजेस फ्रॉम 550 टू 900 जितना, क्योंकि आपको अकेले रहना है या फिर और 4 लोगों के साथ रहना है, वो डिपेंड करता है, बट इसी रेंज में होता है। वाटरलू सिटी के बारे में थोड़ा बताएंगे, मतलब घूमने के लिए कुछ है क्या? वाटरलू सिटी बड़ा सिटी है, कैसा है? नहीं, वाटरलू सिटी जनरली काफ़ी छोटा सिटी है, क्योंकि मोस्टली वहाँ स्टूडेंट्स ही है। ओके, लाइक वहाँ स्टूडेंट सिटी। हाँ, तो 2 यूनिवर्सिटीज़ है और 2 कॉलेजेस है, तो स्टूडेंट्स ही है मोस्टली। वहाँ एनवायरनमेंट लाइवली होता है, लाइक मोस्टली स्टूडेंट्स ही दिखेंगे आपको। फिर रेस्टोरेंट्स भी है, और बस ज़्यादा मैं घुमा नहीं हूँ, बट अच्छी सिटी है। और वहाँ पे ग्रोसरीज, आपको इंडियन फूड या ग्रोसरीज मिल जाता है बाहर? हाँ, वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट्स है, ज़्यादा नहीं है, कम है, बट आपको इंडियन फूड मिल जाएगा। और 3-4 ग्रोसरी स्टोर्स भी है वाटरलू में, इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स, जहाँ आपको इंडिया की काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी। ओके। अभी वापस मुझे थोड़ा याद आया कोऑप के बारे में। तो कोऑप में जनरली जो सैलरी रहता है वो कितना रहता है? फर्स्ट वर्क टर्म में अराउंड $20 की एवरेज है पर आवर की, $20 पर आवर। और लास्ट वर्क टर्म की एवरेज है अराउंड $35-40। तो ये 20 से 35 की एवरेज में चलता है पर आवर की एवरेज में चलता है। और ये आप वीकली 40 आवर्स काम करते हो? हाँ, वो रेंज करता है, कुछ 35 आवर्स होता है और कुछ 40। तो जनरली 35 to 40 आवर्स वीकली आप काम करते हो? 35। ओके। और अगर हम लोग इंडस्ट्री की बात करें बाहर, या कॉरपोरेट की बात करें, तो कॉरपोरेट में यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू का कैसा इमेज है? यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू का अगर बोलेंगे तो वो काफ़ी रेप्यूटेड है। लाइक ब्लैकबेरी है, वो वाटरलू बेस्ड है, तो वो लोग काफ़ी स्टूडेंट्स लेके जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से भी। और कंपनीज जो कैलिफोर्निया में है, यूएस में है, वो भी वाटरलू आती है। तो वाटरलू का लाइक अच्छा नाम है इंडस्ट्री में। ओके। और कैलिफोर्निया का आपने बताया, तो यूएस का कंपनीज है कैलिफोर्निया। तो वो लोग भी आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आप उधर यूएस में जाके इंटर्नशिप काम कर सकते हो?
हाँ, वो कंपनी जनरली वीज़ा प्रोसेस और वो सब करवा देगी अगर आपको वहाँ जाना पड़ा यूएस में, तो Okay. दिल डू। और फूड का थोड़ा बताएंगे, फूड का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा पर मंथ? अगर आप टिफिन सर्विसेज और ये सब लेते हैं तो अराउंड $300 से $400 पर मंथ। ओके, या 300 से $400 पर मंथ। पर हाँ, और खुद से अगर बनाएंगे तो वो आपकी ग्रोसरीज के ऊपर है, लाइक वीकली $50, तो 200-250 हो गया। तो 200 के आसपास में हो जाएगा हाँ। अगर खुद बनाएंगे तो मैक्सिमम। तो वहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम कैसा रहता है, जैसे पासिंग मार्क है? वहाँ पे जनरली जो मेन कोर्सेज होता है, कोर कोर्सेज, उसमें क्या होता है कि मेन वेटेज होता है वो फाइनल्स का होता है। तो पासिंग जनरली क्या होता है कि आपको फाइनल्स पास करना होता है पूरा कोर्स को पास करने के लिए। ओके, तो यू लाइक आपको मिड टर्म में अच्छा करना है, अच्छा नहीं भी हुआ तो फाइनल्स में आप पुशअप करके पास हो सकते हो। पासिंग मार्क्स कितना रहता होगा पर सब्जेक्ट? 50% होता है, बट उसमें क्या होता है कि आपको जो अपर लेवल कोर्सेज है हाँ, उसमें रिक्वायरमेंट होती है कि आपको जो पहले का कोर्स है उसमें आपको 60% के ऊपर चाहिए, 70% के ओके। ऊपर तो चाहिए। स्टार्टिंग का कोर्स में आपको 60% है तभी आप अपर ईयर का कुछ कुछ कोर्सेस ले सकते हो, हाँ। ऐसा लॉक रहता हाँ। है। तो इन जनरल 50% है पासिंग मार्क, बट आपको कुछ कोर्सेज में रहता है कि आपको अपर ईयर कोर्स चाहिए तो 60% 60, चाहिए। yeah. तो यू हैव टू टारगेट 60%, राइट? Yeah. ओके ओके। मोस्टली। और मेजर स्पेसिफिक कुछ रहता है कि जैसे आपने मैथ्स में एक्चुअल साइंस एंड स्टैटिस्टिक मेजर लिया है, तो मेजर स्पेसिफिक कुछ रहता है कि आपका इतना परसेंटेज रहना चाहिए? हाँ, जैसे कि मैंने मैथमेटिक्स लिया था तो उसमें अलग अलग स्ट्रीम्स रहती है, स्टैटिस्टिक्स, एक्चुअल साइंस वगैरह। तो एक्चुअल साइंस में क्या है कि आपको 70+ क्यूमुलेटिव एवरेज आपका होना चाहिए, तभी आप रह सकते हो। अगर आपका एवरेज उससे कम चला जाता है तो वो आपको एक्चुअल साइंस नहीं दे पाएंगे, और अगर आपका फिर एवरेज इंक्रीज हुआ तो फिर आप वापस एनरोल कर सकते हो। फॉर स्टैटिस्टिक्स वी नीड 65+। 65%। 65%। ओके। और कुछ आप हमारे दर्शक को बताना चाहेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के बारे में? यूनिवर्सिटी वाटरलू एक्चुअली बहुत बढ़िया है, लाइक पढ़ाई के मामले में रियली ग्रेट। प्रोफेसर्स बहुत हेल्पफुल है, और स्टूडेंट्स भी जो है अब ग्रुप स्टडिंग होती है, असाइनमेंट्स आर रियली वैल्यूएबल। फिर जो कोऑप है वो वाटरलू का बहुत ही बढ़िया है, तो ऑब्वियसली वुड रिकमेंड यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू। तो पूरा एजुकेशन का माहौल रहता है। हब कह सकते हो आप, जैसे कोटा को कहते हैं हम IIT JEE के लिए, वैसे ही नई जो टेक्नोलॉजी और वो सब के लिए है। आई थिंक वाटरलू इज़ वेरी गुड। आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया हमारे दर्शकों को, थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।